अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वेव सिंगर पाकिस्तान को एनालाइज करेंगे और इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम लोग जो चार्ट इस्तेमाल करते हैं, जो टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं वो मंथली चार्ट होता है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से आइए हम देखते हैं इस वक्त इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन पे है और ये काफ़ी टाइम से तकरीबन इसी रेट पे चल रहा है। मैं अभी इस वक्त मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तकरीबन 6-7 के करीब करीब ये घूम रहा है और इसकी आरएसआई काफ़ी टाइम से यहीं चल रही है। काफ़ी टाइम मैं एग्जैक्ट अगर बताऊं तो ये तकरीबन ये 7-8 महीने से ये इसी पोजीशन पे चल रहा है। और अगर मैं एमएससीडी की बात करूं तो एमएससीडी ने इस वक्त बाइंग जनरेट करी है या इस वक्त पॉजिटिव मोमेंटम ये जनरेट कर रहा है और यहाँ पे इसने इसी रेंज पे जिस वक्त ये अभी जो वैल्यू है इसी वैल्यू पे इसने बाइंग कॉल जनरेट करी है। ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर इस वक्त कोई इतनी खास इंडिकेशन नहीं बता रहा। जब इसमें एक बुलिश मोमेंटम एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनेगी तो ये ऑसिलेटर भी हमारी बाइंग कॉल जनरेट कर देगा। और मैं अगर डीएमआई की बात करूँ तो इस वक्त इसने कोई इसने बाइंग सिग्नल नहीं दिया या इसने अभी अप ट्रेंड इंडिकेशन नहीं दी है। तो अदरवाइज मैं अगर देखूं तो इस वक्त ये बहुत अट्रैक्टिव रेट पे है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं तो। और हमें 2-3 इंडिकेटर्स हमें बाइंग कॉल दे रहे हैं। तो अब मैं देखता हूं कि अगर कोई किसी को बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे क्या करना चाहिए। कुछ मैंने सपोर्ट्स वगैरह मैंने निकाली थी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें। तो अगर कोई करंट रेट पे बाय करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू में आपको चंद पैसे तो नहीं देखना। जाहिर है आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जो 8 महीने 10 महीने साल का जो इन्वेस्टर होता है, चंद पैसे को नहीं देखता। उसका जो व्यू होता है वो 40-50% प्रॉफिट का होता है। तो मैं इसको देखता हूँ। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई इसी रेट पे बाय करता है 6.5 के करीब, अगर इसको बाय करता है तो इसको कौन सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसको इसकी जो पहली रेजिस्टेंस होगी, देखें ये इसका मूविंग एवरेज ईएमए इसका 20 है और ईएमए 20 इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। ज़ाहिर है जहाँ पे कैंडल होगी वहाँ पे ही होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। मैंने ये आप लोग को बना बना के दिखाया था। ये देखिए, अगर ये इसी ट्रेजेक्ट्री पे चले तो ये तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने आप लोग को बना के दिया है, एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं खड़ा हो जाएगा आकर, जो कि तकरीबन आपका मार्च अप्रैल के महीने में बनता है। और अगर मैं देखूं तो इस वक्त इसकी प्राइस क्या है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। इसकी प्राइस इस वक्त क्या होगी, एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस इसकी 8 रुपये। इससे पहले भी अचीव कर सकता है, लेकिन मैंने एक अप्रॉक्सीमेट रेट और अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड में आप लोगों को बता रहा हूँ। 8 रुपये, 8 रुपये और मार्च अप्रैल के पीरियड में ये बता रहा है। अगर मैं इसको करंट प्राइस से डिवाइड करता हूँ तो तकरीबन 21% का प्रॉफिट बनता है। हो सकता है ये उससे बहुत पहले ही ले ले, लेकिन आपका व्यू मतलब लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में आप तसल्ली रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। ये तो इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, अब सेकंड रेजिस्टेंस इसकी क्या हो सकती है। सेकंड रेजिस्टेंस इसकी हो सकती है 11 रुपये पे, जो कि आप ये देखें, ये इसकी सपोर्ट इसने ली है यहाँ पर 11 रुपये पे। ये यहाँ पर इसकी क्योंकि इस वैल्यू से ऊपर है तो इसकी ये रेजिस्टेंस बन सकती है। तो मैं यही दो टारगेट आपको बताऊंगा, एक 8 रुपये का और एक 11 रुपये का। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकता हूँ इसी पेस से और इसी एंगल से लेकर आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मूविंग एवरेज ये 50 है और ये कोई इस टाइम पीरियड में आ रहा है, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली यही हमारा टाइम फ्रेम है। और इसको मैं यूं कर लेता हूँ तो तकरीबन ये आपको 2024 का एंड होगा या हो सकता है आपको थोड़ा सा उससे पहले आ जाए। तो 11 रुपये का इसका मैं टारगेट बता रहा हूँ। तो 11 रुपये का टारगेट इसका साल का पीरियड है, साल से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और अगर मैं इसको करंट प्राइस से डिवाइड करूँ तो तकरीबन 60% 65% इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ये व्यू सोच के आप लोग ले सकते हैं इसका कि जिसको जो लोग इंटरेस्टेड है ओनली लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए मैंने ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही मैंने ये बाय कॉल आप लोग को बताई है। अच्छा, एक चीज़, अपना रिस्क मैनेज कर देखिए, रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप लोग ने इसी रेट पे बाय कर लिया और वो थोड़ा सा नीचे चला गया, आप लोग ने पैनिक कर दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसकी जो 5 रुपये की एक पिविटल सपोर्ट बनती है और
आप लोग यहाँ पे इसको मज़ीद बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि 5 रुपये पे जाए तो आप स्टॉप लॉस लगा लें, ऐसा नहीं है। कोई भी आइटम जो है एक हद तक नीचे गिरता है, उसके बाद वो वहाँ से गिरना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ जाते हैं और वहाँ पे उस पर अटैक कर देते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादातर माल उनके पास आ जाता है तो फिर बस वहाँ से उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, सप्लाई ख़त्म हो जाती है। जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो फिर वो रेट खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ये सोचें कि करंट रेट पे अगर मैं 6.5 पे भी बाय करता हूँ या 6 रुपये से 6 साढ़े 6 के दरमियान में बाय करता हूँ, ये पूरा जोन है बाइंग का, और इसकी जो सेकंड बाइंग होती है, अगर फॉर एग्जांपल इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 रुपये पे भी चले जाए तो सेकंड आपको बाइंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की बाइंग कर ली 6.5 के करीब करीब, और आपके पास 1 लाख कैश है, तो आपने सोचा कि मुझे उसी वक्त मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा जब ये 5 रुपये पे जाएगा या 5 रुपये के करीब जाएगा, अदरवाइज मैं किसी और आइटम पे अपना पैसा लगा लूँगा। तो ये अगर आप लोग सोच के करेंगे तो आपका एवरेज बहुत अच्छा भी होगा और एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह। 8 रुपये पे तो आपको चंद महीने पे मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 11 रुपये का भी इसका टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी वेव्स की एनालिसिस थी। इंडिकेटर्स, अच्छा जब ये जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेंगे तो ये इंडिकेटर भी, क्योंकि इंडिकेटर्स बाद में काम करते हैं, ये इंडिकेटर भी आपको बाइंग जनरेट करेगा, ये इंडिकेटर भी इसके करीब आ जाएगा और बाइंग आपको मज़ीद जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी इंडिकेटर्स के ज़रिए। तो ये मेरी वेव्स की एनालिसिस थी, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।